Hello everyone, this is Abhishek and welcome to your own channel Dawn Academy. This is the second episode of our moving average एंड उस एपिसोड में हमने पिछले वाले एपिसोड में हमने सीखा था मूविंग एवरेज क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे बनता है और वो एवरेज कैसे निकलता है, सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में डिफरेंसेस क्या है और टोटल मूविंग एवरेज का हम कैलकुलेशन जान गए थे पहले वाले एपिसोड में। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे, इस पार्ट में हम जानेंगे कि इस मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, मूविंग एवरेज को लेके हम ट्रेडिंग कैसे करें, इसको यूज हम कैसे करें, इसका क्या क्या कॉम्बिनेशंस होता है, एवरीथिंग अबाउट मूविंग एवरेज। इसी ये दो पार्ट मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाता वीडियो, जिससे कि आपको मतलब इतना बोरिंग हो जाता है, इतना जानने में कोई इतना 2 घंटा 1.5 घंटा तक बैठ नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से मैंने इसका दो पार्ट बनाया था। तो ये लास्ट पार्ट है मूविंग एवरेज का। इसमें आपको मूविंग एवरेज के बारे में ट्रेडिंग के लिए जो जो जानकारी चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, व्हाई मूविंग एवरेज वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम क्यों करता है, इसको मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्या मूविंग एवरेज क्या होता है। एक कुछ दिनों के यहाँ से यहाँ तक का मूविंग एवरेज हम निकालेंगे अगर, तो ये सारे के सारे प्राइस को मिलाकर उसको डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स ऑफ कैंडल्स है तो मूविंग एवरेज निकल जाएगा। वो यहाँ से लेके वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल यहाँ तक का आपका एवरेज निकल जाएगा, तो इसी के करीब कहीं आएगा। तो जैसे जैसे प्राइस मूव करता है मूविंग एवरेज भी उसी हिसाब से मूव करेगा। तो जब मूविंग एवरेज, इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूं। इसको एक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर बी। ये जो मिस्टर ए है ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक जब यहाँ पर 10 रुपये में था तो एक पीस खरीदा, जब यहाँ पर 15 में गया तो एक पीस खरीदा, जब 20 में गया तो एक पीस खरीदा, जब फिर से स्टॉक 17 में आया तो एक पीस खरीदा, फिर से जब ये स्टॉक 18 पे गया तो एक पीस खरीदा, फिर 21 पे आया स्टॉक एक पीस खरीदा, फिर 25 पे एक पीस खरीदा, फिर 30 पे एक पीस खरीदा, फिर यहाँ पर 26 में एक पीस खरीदा और यहाँ पर 25 में एक पीस फिर से खरीदा। तो क्या हो गया, ये टोटल कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन तक मिस्टर ए रोज रोज एक एक स्टॉक खरीद रहे हैं। तो जब ये स्टॉक रोज रोज खरीदते हैं, प्राइस इनका सेम नहीं है, कभी 10 रुपये में खरीद रहे हैं, कभी 15 रुपये में खरीद रहे हैं, कभी 20 रुपये में खरीद रहे हैं, कभी 17 में, कभी 18 में, कभी 21 में। तो रोज रोज अलग अलग प्राइस में ये खरीद रहे हैं एक एक स्टॉक। तो ये जो मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी बैठ के देख रहा है पहले दिन से। जब मिस्टर ए 10 रुपये में खरीदे तो इसने कहा चलो यार ये स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा, इसका डिसबिलीव था, वो खरीदा नहीं। फिर जब 15 में गया मिस्टर बी सोचा कि शायद मैं एक अगर खरीद लेता तो आज 5 रुपये के प्रॉफिट में होता। फिर 20 में गया, ये और पछताने लगा। फिर जब 17 में आया तो ये सोचा ये तो 10 में खरीदा है मिस्टर है, मैं 17 में क्यों खरीदूं। फिर छोड़ा, फिर 18 में गया, फिर 21, फिर ऐसे बढ़ता गया। जब 30 में आ गया तो मिस्टर बी को तब अफसोस होने लगा कि मैंने 10 रुपये में क्यों नहीं खरीदा। ये मिस्टर बी तब तक अफसोस के साथ जी रहा है कि मैं 10 रुपये में क्यों नहीं खरीदा। मार्केट तो कभी स्ट्रेट हुए ऐसे नहीं जा सकता ना, मार्केट तो गिरेगा भी, करेक्शन तो लेगा ही। तो जब मार्केट गिरा, ये मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, तो जब मार्केट फिर से गिरा, ये मूविंग एवरेज है, और जब मार्केट गिरा इस मूविंग एवरेज के पास, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिस्टर ए जो खरीद रहे थे 10 दिन से, इनका एवरेज प्राइस अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दे डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि हम 10 दिन का ले रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसको जितने दिन है उसमें डिवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे प्राइस को मिला के अगर हम 10 में डिवाइड कर दें तो इनका 15-13 रुपये के करीब कहीं आएगा। एक मान के चलते हैं 13 रुपये, ठीक है, 13 रुपीज़।
तो मूविंग एवरेज अभी कहाँ पर है 13 रुपीज़ में, मिस्टर ए का एवरेज कहाँ पर है 13 रुपीज़ में। तो मिस्टर बी क्या देखा, मिस्टर बी देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर ए 10 रुपये में खरीद के जहाँ पर गया था उसका एवरेज जो है, मेरा भी वो अभी उसी एवरेज के आसपास मुझे स्टॉक मिल रहा है। तो तब मिस्टर बी क्या करते हैं, यहाँ पर एक साथ 10 स्टॉक खरीद लेते हैं। मिस्टर ए 10 दिन से एक एक करके खरीद रहे थे और मिस्टर बी एक साथ 10 स्टॉक एक दिन में खरीद लिए, क्योंकि उनको एक ही एवरेज प्राइस में आता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ता है, मार्केट में किसी स्टॉक को किसी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस कैसे बढ़ता है, जब उसमें डिमांड आता है तभी प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक साथ एक ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो गया, एक साथ एक ज़्यादा डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो गया। जब यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो गया तो स्टॉक का प्राइस क्या होगा, यहीं से ऊपर जाएगा। इसका वाइस वर्सा क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या सपोर्ट की तरह काम करा, मूविंग एवरेज यहाँ पर इस हिसाब से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये मूविंग एवरेज कब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो भी देख लेते हैं। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मान लीजिए सेम एग्जांपल है कि कोई यहां से स्टॉक को खरीद के रखा है, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए स्टॉक को खरीद के रखा है, ये 5000 था, मान लीजिए ये 5000 रुपीज़ पर यहाँ पर खरीद के रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ अभी लिख के। तो मिस्टर ए मिस्टर बी वही सेम रहने दो। मिस्टर ए जो क्या है, जब मार्केट यहाँ पर था मिस्टर ए 5000 में स्टॉक खरीदा है, फिर मार्केट गिरा, फिर 4000 पे आ गया मार्केट, फिर मिस्टर बी जब ये थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर मिस्टर बी सोचे ये उठेगा, लेकिन ये उठेगा नहीं, फिर से गिरा, तो यहाँ पर स्टॉक 3000 में आ गया, फिर थोड़ा गया, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पर 2000 में आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो मिस्टर ए अभी सोच रहे हैं कि जो कि 5000 में यहाँ पर खरीद के बैठे थे, 4000 में नहीं बेचे थे, 3000 में नहीं बेचे थे, वो अभी भगवान को बुला रहे हैं कि हे भगवान कभी मेरा 5000 तक ले जा, तब मैं उसको बेच के स्टॉक से हाथ धो लूँ। तभी मार्केट फिर से गिरता है 1000 में। तो मिस्टर बी अब देखते हैं कि मेरा तो ऑलरेडी 4000 का नुकसान हो चुका है, सॉरी मिस्टर ए देखते हैं कि मेरा ऑलरेडी 4000 का नुकसान हो चुका है, मैं अभी स्टॉक को क्यों बेचूं। तो तभी क्या होता है, मार्केट में एक डिमांड जनरेट होता है और मार्केट चढ़ने लगता है। मार्केट फिर चढ़ता है 1500 पे, फिर चढ़ता है 2, 2.5 करके ऐसे। जब इस 5000 से लेके 1000 का एवरेज कहाँ निकलेगा, यहाँ पर कहीं निकलेगा। तो मूविंग एवरेज उस टाइम पे कहाँ पर होगा, यहीं पर ही होगा मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर जब स्टॉक पहुँच जाता है तो मिस्टर ए जो कि अभी लॉस में बैठे हुए थे, वो सोच रहे हैं चलो यार पहले तो मैंने मिस कर दिया था, अभी 3000 में, अभी यहाँ पर 3000 में है स्टॉक, ये 3000 में बेच दूं तो कम से कम 2000 का लॉस मेरा होगा। इतना बड़ा लॉस तो नहीं होगा क्योंकि इसके बाद मार्केट फिर से गिर सकता है। तो ये क्या करेंगे, जो 5000 में खरीदे थे ये यहाँ पर स्टॉक को बेच देंगे। तब मिस्टर बी जो कि बैठ बैठ के ये स्टॉक को देख रहा था गिरते हुए, लेकिन यहाँ पर सेल नहीं कर पाया था, यहाँ पर सेल नहीं कर पाया था, यहाँ पर सेल नहीं कर पाया था, वो भी अभी देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, तो मुझे यहाँ पर स्टॉक को सेल कर देना है क्योंकि ये फिर से गिरेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल सप्लाई क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर ए जो कि पहले से स्टॉक में बैठे हुए हैं, बायर थे, अभी वो सेलर में कन्वर्ट हो गए और वो सेल कर रहे हैं। मिस्टर ए भी सेल कर रहे हैं, प्लस मिस्टर बी जो कि बैठ बैठ के देख रहे थे, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो भी अभी इसका फ़ायदा उठाने के लिए वो भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल सप्लाई क्रिएट होता है। जब डबल सप्लाई क्रिएट होगा तो फिर से क्या होगा कि यहाँ से मार्केट गिरने लगेगा। तो मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर ऐसे ही रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि मूविंग एवरेज क्यों सपोर्ट का काम करता है और क्यों रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इससे अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा नहीं पाऊँगा, फिर भी जितना पता है आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी
आपका नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ा भी है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो और एक बार इसको रिपीट करके देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी चलते हैं, हम देखते हैं मूविंग एवरेज का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं मूविंग एवरेज का यूज। व्हिच मूविंग एवरेज वी शुड यूज। मूविंग एवरेज बहुत होते हैं, एक दिन का 2, 3, 4, 5, 7, कितना भी चाहो जितना भी चाहो आप ले सकते हो। तो हमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है, देखिए मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो और आप किस में कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं जब सेलिंग पे आता हूँ, मैं जब सेलिंग करता हूँ, कभी कभी मैं 5 मूविंग एवरेज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ इंट्राडे में, और लॉन्ग में 12, 20 को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो वैसे ही परसिस्टेंस अलग अलग है, कोई 10 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई 30 को, कोई 20, 50, 20, वो आपके आप किस में कंफर्टेबल हो, आप किस में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किस में आप अच्छे तरह से ट्रेड ले पाते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन क्या होता है कि एक चीज़ होता है कि भीड़, स्टॉक मार्केट का जो मेन चीज़ है लिक्विडिटी हो, आप उसे लिक्विडिटी कहो या वॉल्यूम कहो या कुछ भी कहो, वो क्या होता है, भीड़ होता है, क्राउड। तो ज़्यादातर क्राउड जिस चीज़ को यूज करते हैं, अगर आप उस चीज़ को यूज करोगे तो आप फ्लो के साथ ही जाओगे, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर उसे यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे जो भी ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा। जब उस चीज़ को आप पकड़ पाएंगे तो आराम से आप मान लीजिए कि 20 मूविंग एवरेज एक ऐसा मूविंग एवरेज है, या फिर 200 मूविंग एवरेज एक ऐसा मूविंग एवरेज है जिसको ज़्यादातर ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब 20 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज के पास कोई भी स्टॉक कुछ भी रिएक्ट करता हो, इसका मतलब वहाँ पर वो स्टॉक नहीं रिएक्ट कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ लोग, वो क्राउड, वो भीड़, वो वॉल्यूम, जो भी बोलो आप, वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर उनके साथ उनके फ्लो में जाते हो तो डेफिनेटली आप एक विनर बने रहोगे। अगर आप फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो डेफिनेटली आपको पैसा गंवाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारे गेम्स वॉल्यूम का होता है। जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा जिस तरफ के ट्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो रास्ते में जा रहे हैं अगर आप उनके साथ जाओगे, अगर आप भीड़ में चलोगे तो क्या होगा कि आप एक सही डायरेक्शन में आपके प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट में चलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। अगेंस्ट में भी आप जा सकते हो लेकिन ज़्यादातर टाइम आप पैसा गवाओगे, क्योंकि अगेंस्ट में जाने के लिए मार्केट के ऑपोजिट जाके रिवर्सल ट्रेड करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए और जो एक्सपर्टाइज चाहिए, जब तक वो आपके पास नहीं है तो कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट पे मत जाइए, ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मत जाइए। तो जो कॉमनली लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में 5, 7, 10, 20, 21, ये 5 मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में वो 20, 34, 44, 50, 100, 200, ये 6 मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितने भी ट्रेडर्स को देखा है और जो अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स है और कुछ यूट्यूब से वीडियो भी जो देखा है, तो ज़्यादातर आपको मिल जाएगा यही 11 इंडिकेटर, सॉरी 11 मूविंग एवरेजेस, जहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी मूविंग एवरेज में काम करते हैं। तो आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा ये आप ही डिसाइड करोगे। तो जितना मेरा नॉलेज है उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कॉमन इंडिकेटर्स, सॉरी कॉमन मूविंग एवरेजेस कौन कौन सा है जिसे हर कोई यूज करता है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पे कंफर्टेबल हो। आप सारे के सारे लगा के देख सकते हो, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, जिस पे आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, जिस पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिसको आप समझ पाओ, बस आप उसे यूज करो। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आ गया, हाउ टू प्लॉट मूविंग एवरेज। तो हाउ टू प्लॉट मूविंग एवरेज, इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। तो हम आ गए अभी चार्ट पे। ये आप जीरोधा का चार्ट मैंने लगाया है क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ जीरोधा पे ज़्यादातर, और आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं या फिर इन्वेस्टर, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका जहाँ पर इंडिकेटर टैब होगा, जैसे यहाँ पर इंडिकेटर है, जाइए डायरेक्ट वहाँ पर आप टाइप कर लीजिए मूविंग एवरेज। आ गया मूविंग एवरेज, इसको लगा दीजिए।
जितना चाहे, 1 2 3 4, जितनी बार क्लिक करेंगे उतना लग जाएगा। अभी हम देखिए यहाँ पर लग गया मूविंग एवरेज 9999, सारे के सारे एक ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, उसके सेटिंग्स पे जाओ आप, ये 9 को हम कर लेते हैं 10 वाला मूविंग एवरेज, इसे ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा जानने में आसानी होगा। पूरा पतला वाला ये हो गया 10। अब ये सेकेंड को कर देते हैं हम 20 को हम ब्लू कर देते हैं, सॉरी जो कलर में है उसी कलर में रहने देते हैं, वायोलेट में, और इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं 20। अभी ये आ गया 20 का। अब ये थर्ड वाला है 9 हुए, उसे इसको कर देते हैं हम 50, और इसका कलर कर देते हैं हम रेड, जानने, और थोड़ा मोटा कर देते हैं, जानने में आसानी होगा। और ये चौथा हम कर देते हैं 200, इसको ब्लैक कर देंगे, क्योंकि जब 200 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है, नीचे या ऊपर कहीं भी हो, ये ब्लैक डे लाता है या ग्रीन डे लाता है, तो इसी हिसाब से इसको ब्लैक कर देते हैं। बहुत ही पावरफुल मूविंग एवरेजेस होता है, क्योंकि इसको ट्रेडर इन्वेस्टर बोथ यूज करते हैं। तो ये आ गया ब्लैक। तो हमारा ये ग्रीन वाला कौन सा है, ग्रीन वाला आ गया 10 मूविंग एवरेज, ये हो गया 20 मूविंग एवरेज, ये हो गया हमारा 50 मूविंग एवरेज, ये हो गया हमारा 200 मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज में 200 डेज क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, 200, 20, 50 ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज को, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, ये DEM एक होता है, DSM डेमा एक होता है, EM एक होता है, मतलब डेज, जब आप डेज के लोगे तो आप डेज कैंडल में लोगे। मान लीजिए अभी देखिए, अभी ये है डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में आपका 200 मूविंग एवरेज कहाँ पर है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से भाव नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैं कर्सर यहाँ पर रखूँगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा प्राइस क्या है। लास्ट डे में देखिए 16715, 16,715 पे है 200 मूविंग एवरेज। कौन सा टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम। अब इसको हम कर देते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जब इसको चेंज कर दिए, तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज कितने पे, 17,000, यहाँ पर देखिएगा 200, ठीक है। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट स्टेप पे मैंने कर्सर रखा तो 17,658 देख लिया आप। जब डे पे था उसी सेम डे का आ गया 16,000 समथिंग। जब उसको हम 1 आवर पे कर दिए तो प्राइस बदल गया 17,000 समथिंग। इसका मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज दिन नहीं कैंडल को काउंट करता है। ये जो 200 मूविंग एवरेज ये देख रहे हो, जब 1 आवर में है तो ये यहाँ से इसका पिछला जो 1 आवर 200 1 आवर के कैंडल को मिला के जो एवरेज निकाला है वो हो गया 17,600। आपका 1 आवर कैंडल में ये आ जाता है 28 डेज के करीब, क्योंकि एक दिन में 6 कैंडल होते हैं, आवरली कैंडल 6 होते हैं, और ऐसे आप हिसाब कर लोगे तो आपको वही 28 डेज के करीब आ जाएंगे। तो जब इसको हम डे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 200 डेज, मतलब ये 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी हो, क्योंकि टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से मूविंग एवरेज भी बदलते रहते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज दिन को नहीं कैंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 मूविंग एवरेज मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज। 20 मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज। ऐसे ही ये कैंडल्स को कैलकुलेट करते हैं, कैंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आप इसको 20 डेज मूविंग एवरेज, 30 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज बुलाना बंद करिए, क्योंकि ये कैंडल्स को आपको 20 मूविंग एवरेज बोलिए, 50 बोलिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के हिसाब से बदलता रहता है। तो अब चलते हैं हम लोग, हमारा आपको पता चल गया कैसे इसको प्लॉट करें। अब हमारा तीसरा टॉपिक है व्हाट इज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर किसे बोला जाता है, जो कि एक कॉमनली टर्म है, आप बहुत जगह पे सुने होंगे, यूज भी किए होंगे। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या है, तो ये जैसे देखिए यहाँ पर 10 जो, तो 10 मूविंग एवरेज ग्रीन है, ये आके इसको ऊपर से आके नीचे काटा है, तो यहाँ पर ये हो गया क्रॉसओवर।
क्रॉस, ये क्रॉस बिलो किया है, ऐसे क्रॉस ओवर ऊपर को बोला जाता है, नीचे आए तो क्रॉस बिलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्रॉस ओवर क्रॉसिंग भी बोल सकते हो, खाली क्रॉसिंग, क्रॉस किया है इसने। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों 10 और 20 दोनों 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से आके नीचे काटे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ऐसे क्रॉस, तो ये होता है क्रॉस ओवर्स। जब कोई छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़ा टाइम फ्रेम के मूविंग सॉरी छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से या ऊपर से कहीं से क्रॉस करता है तो उसे बोला जाता है क्रॉसओवर। तो उस क्रॉसओवर का रीजन क्या होता है कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आता है या ऊपर जाता है, जो भी होता है वो छोटा टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज होता है ना, जो छोटा मूविंग एवरेज होता है, जो कम कैंडल्स का मूविंग एवरेज होता है, वो उसके साथ मतलब करंट प्राइस के साथ चलते हैं, इसलिए वो। लेकिन जो लॉन्ग प्राइस है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर है 10, वो प्राइस के साथ साथ ही चल रहा है। उससे थोड़ा नीचे है 20, वो प्राइस से थोड़ा दूर चल रहा है। और उसके नीचे है 50, जो प्राइस से और थोड़ा दूर चल रहा है। और सबसे दूर कौन चल रहा है? 200 डेज मूविंग एवरेज। क्योंकि ये जो 200 डेज इनका कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जो छोटे मूविंग एवरेज होते हैं इनका कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बड़े मूविंग एवरेज होते हैं उनके कर्व्स उतना बड़ा नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर टाइम स्ट्रेट अवे रहते हैं। इसलिए इनको छोटा ही हमेशा बड़े को क्रॉस करता है, बड़ा कभी जाके छोटे को क्रॉस नहीं करता है। ऊपर से छोटा आके बड़े को नीचे जाएगा, या फिर नीचे से छोटा मूविंग एवरेज ऊपर को बड़ा को क्रॉस करके जाएगा, ये होता है क्रॉस ओवर। तो अब चलते हैं हाउ टू ट्रेड विथ मूविंग एवरेज। हम मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड कैसे करें, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या है जान लेने से तो ये हमें होगा नहीं, मूविंग एवरेज के साथ हम ट्रेड कैसे करें ये जानने के लिए हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। मान लीजिए प्राइस एक यहां से ऐसे प्राइस चढ़ रहा है, मूविंग एवरेज भी इसी के साथ साथ ऐसे चढ़ रहा है, तो प्राइस यहां से फिर से गिरने लगा। क्योंकि प्राइस का एक नेचुरल बिहेवियर है, वो मूविंग एवरेज के पास आएगा, उसको टच करने के लिए वो आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था क्यों आएगा। क्योंकि इनका एक एवरेज निकलेगा, प्राइस का जो एवरेज निकलेगा ये होता है मूविंग एवरेज, तो उस एवरेज के पास वो जरूर आएगा। तो हम अगर प्राइस अगर ऊपर ऐसे निकल गया है, प्राइस अगर ऐसे निकल गया है, तो हम वेट करेंगे कब ये आता है मूविंग एवरेज के पास। क्योंकि यहां पर अगर हम कोई बाइंग का पोजीशन क्रिएट करते हैं यहां पर, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा देखिए, नहीं कर सकते हैं। ये हर जगह पे आप देखिए स्टॉप लॉस कितना कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन मूविंग एवरेज के पास क्या होता है, तो आपको वेट करना है, ये मान लीजिए मूविंग एवरेज और ये प्राइस चल रहा है, तो ये प्राइस कभी ना कभी मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा। जब टच करने के लिए आएगा, जब यहाँ पर टच करेगा, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रख के यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो बाय कर सकते हो, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो आप सेल कर सकते हो यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो पोजीशन रिवर्स कर लीजिए, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप अपना 1:2 का जो टारगेट रेशियो होता है मिनिमम, जब भी आप ट्रेड करें 1:2 का रेशियो मिनिमम रखें। इससे क्या होता है कि आपका अगर ट्रेड गलत भी हो जाए, कभी 2-4 स्टॉप लॉस से सीट भी हो जाए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1:2 रेशियो में चल रहे हैं। तो 2 ट्रेड खराब होने से भी एक ट्रेड में आपका पैसा उठ जाएगा। और मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप विन करोगे, मार्केट में आपका लूज भी होगा। तो अभी आपको पता चल गया मूविंग एवरेज में ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ पर वहाँ पर पोजीशन बनाना है। तो अभी चलते हैं बेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये जो क्रॉसओवर होता है, ये क्रॉसओवर बेस्ट कौन सा होता है, एक देखिए ये क्रॉसओवर यहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग राय होता है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 7, 21, 10, 20, 12, 34 ये 3 जो क्रॉसओवर्स है वो शॉर्ट टर्म में अच्छे तरह से काम करते हैं। 20, 50, 50, 100, 50, 200 ये लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और 20, 50, 100, 200
ये गोल्डन क्रॉसओवर होते हैं। ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया 20 वाला चल रहा है मूविंग एवरेज, और ये जो ऑरेंज वाला है ये 50 का चल रहा है, और ये जो पिंक कलर का है ये 100 का चल रहा है, और सबसे ऊपर जो है ये स्काई कलर का जो है ये सबसे ऊपर चल रहा है, बड़ा वाला, ये 200 का है, 200 का है। ये आपका पिंक आ गया, ये आ गया 50 का, और ये जो ऑरेंज वाला है ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 50, ये हो गया 100 का, और ये हो गया आपका जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज कौन सा है, ये आपका हो गया 20 मूविंग एवरेज। तो जब क्या करेगा, पहले कौन सा क्रॉस करेगा, पहले सबसे जो छोटा होगा वो क्रॉस करेगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये ग्रीन वाला है, तो ये जाके इसको क्रॉस करेगा, किसको, 50 मूविंग एवरेज को। 50 मूविंग एवरेज चल रहा है, ये इसको क्रॉस किया, तो उसके बाद ये जो पिंक वाला है 100 मूविंग एवरेज, ये भी ऐसे पैरेलल में चल रहा है। तो ये जो आपका 50 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करने के साथ साथ इसको सबको क्रॉस करके, क्योंकि जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम में होता है ना वो पहले क्रॉस करता है, तो ये ऐसे क्रॉस करके ऊपर चला गया। उसके बाद कौन क्रॉस करेगा, उससे जो छोटा वाला है, उससे जो बड़ा वाला है 50 मूविंग एवरेज, ये क्रॉस करेगा। तो ये यहाँ से क्रॉस करके ऐसे चला गया। यहाँ पर मत देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग तरह से क्रॉस ओवर हो गया मेरे हिसाब से। तो उसके बाद कौन क्रॉस करेगा, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 100 वाला है, तो ये पिंक लाइन ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट बन गया, ये जो पॉइंट बन गया ये हो गया मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जब सब ऊपर जाएंगे ऐसे, तो आहिस्ते आहिस्ते करके आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम का 200 है ये भी ऐसे आहिस्ते घूमने लगेगा ऊपर, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था अभी उसका ट्रेंड ऑफ हो गया, अभी वो ऑफ ट्रेंड में चला। ये कैसे हम पता करें, अगर ये यहाँ पर आकर रिट्रेस करके फिर से जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बाद भी यहाँ पर थोड़ा होके गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि देखिए जो इंसान 200 दिन से यहाँ पर वेट करके बैठा है उसको चांस अभी तक नहीं मिला है, तो जब यहाँ पर आ जाएगा वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। तो यहाँ से मूविंग एवरेज को टच करके 200 मूविंग एवरेज इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर लोग ज़्यादा बैठे होते हैं, तो यहाँ पर वो टच करते ही वो नीचे बाउंस करेगा। तो जब नीचे रिवर्स आएगा तो फिर से अगर यहाँ पर आ गया तो कुछ स्ट्रेंथ आ गई, यहाँ से बाहर उसको उठाए कुछ किए तो ये फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो सकता है, और कभी कभी ये एक ही झटके में क्रॉस हो सकता है। तो ये वेरी करता है मार्केट सिचुएशन पे, क्या वहाँ पर है क्या नहीं, उस सिचुएशन को देख के आपको क्रॉसओवर मतलब आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो आपको याद रखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे अगर डायरेक्ट ट्रेड अगर आप लोगे तो क्या होगा, ये कब क्रॉस करेगा, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये तो लीडिंग इंडिकेटर है नहीं, तो ये कब आपका क्रॉस करेगा, जबकि प्राइस ऊपर बढ़ चुका होगा, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्राइस होगा, तभी ये क्रॉसओवर्स होंगे। प्राइस यहाँ से उठ के जब यहाँ पर ऑलरेडी चला गया है, यहाँ तक ये क्रॉसओवर हुआ है। अगर जो लोग बोलते हैं ना मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे गोल्डन क्रॉसओवर पे ले लो, आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आप सोचो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है।
यहाँ तक प्राइस आ भी सकता है या यहीं से ऊपर जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमको अपना स्टॉप लॉस देखना होगा कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना आ रहा है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाता है। तो अगर हमारा जहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा होता है, हम कभी भी वहाँ पर हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो यही चीज़ हो जाता है कि हमें क्रॉसओवर पे कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। या तो क्रॉसओवर से पहले हम दूसरे इंडिकेटर्स देख के या प्राइस एक्शन देख के या कुछ समझ के अपने एक्सपीरियंस से ले सकते हैं ट्रेड, या फिर क्रॉसओवर होने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। जब वो रिट्रेसमेंट लेगा ऊपर जाके फिर से जब आएगा अपने मूविंग एवरेज के पास, वहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके कुछ रिएक्शन दिखाएगा, तभी हमें ट्रेड लेना है। क्रॉसओवर होते ही तुरंत नहीं लेना है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो प्राइस एक्शन के बाद बनता है, थोड़ा लेट बनता है। और ये इतना रिलायबल इंडिकेटर क्यों है मूविंग एवरेज? क्योंकि आप एक कॉमन चीज़ देखे होंगे, जब भी कोई एनालिस्ट पैनल पे बैठते हैं टीवी पे, आप देखे होंगे उनमें से हर कोई कभी ना कभी मूविंग एवरेज का जिक्र किया होगा कि ये स्टॉक अपना 200 डे में कट चुका है, ये स्टॉक अपना 50 डे के पास ट्रेड कर रही। तो ज़्यादातर लोग, वो चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अमेचर हो, भीड़ हो, नूब हो, कोई भी हो, मूविंग एवरेज को ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में हम लोग जान गए। अभी हाउ टू गेट हायर एक्यूरेसी बाय मूविंग एवरेज, ये मेन चीज़ है, क्योंकि मूविंग एवरेज हमेशा काम नहीं करता है। कभी कभी मूविंग एवरेज आपको धोखा दे देता है, क्योंकि भाव भगवान छे, प्राइस एक्शन के हिसाब से मूविंग एवरेज काम करता है, मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। तो प्राइस जहाँ जहाँ जाता है मूविंग एवरेज उसे फॉलो करता है, उसका एवरेज निकाल के। इसलिए मान लीजिए कि मार्केट में कभी प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, धड़ाक से नीचे गिरा, तो मूविंग एवरेज भी गिरेगा। लेकिन मूविंग एवरेज ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस नहीं गिरेगा। तो हम इसमें हमारा एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑलवेज यूज मूविंग एवरेज अलॉन्ग विथ ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है? अगर पता नहीं है तो मैं यहाँ पर एक आपको दिखा देता हूँ निफ्टी में। ये निफ्टी का है, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। और ये हाई से लेके ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है आपको तो पता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, इससे आपको, इसका तो दूसरा ट्रेंड नहीं बना है तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं यही इसको मान लीजिए हम यहाँ तक गए नहीं, हमें पता नहीं है कि स्टॉक कहाँ पर है, हम उससे पहले हैं, ठीक है, ये अभी तक आया नहीं है। तो सेकंड जो हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करते तो यहीं पर ड्रॉ करते ना। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज हम ड्रॉ कर लिए, ये सब हटा देते हैं, ये वाला इंडिकेटर हटा देते हैं, 200 हटा देते हैं, बेकार में क्यों रहेगा। ये 50 भी हटा देते हैं। अभी देखिए इसको हटा देते हैं हम, ये प्राइस नहीं आया है मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ट्रेंड लाइन ऊपर है, ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन देखिए अभी 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, ठीक, 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है प्राइस, फिर मार्केट गिरा क्यों? मूविंग एवरेज के ऊपर तो जाने से तो उसको बढ़ना चाहिए, फिर गिरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसका ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन उसको वहाँ से ये बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से गिरा। अभी यहाँ पर देखिए ये तो ट्रेंड लाइन से पहले जाने से पहले ही गिरा। अभी यहाँ पर देखिए इसको क्रॉसओवर कर दिया, जब क्रॉसओवर कर दिया तो हम यहाँ पर वॉल्यूम देख के ट्रेड ले सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का। जैसे कि यहाँ पर आया और रिट्रेस किया, देखिए यहाँ पर आया फिर वहाँ से यहाँ तक रिट्रेस किया, हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जो ये कैंडल बना यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं हम, इसके बाद भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल इसको हम ड्रॉ करते हैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कहाँ पर बनेगा, ये बन गया, यहाँ पर इसका बन गया
ये सपोर्ट बन गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, और इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों रेजिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पर क्यों नहीं दिया, यहाँ पर क्यों दिया? क्योंकि प्राइस जहाँ पर मैक्सिमम टाइम कुछ रिएक्शन दिखाता है ना, वहाँ पर उसका सप्लाई या डिमांड रहता है, इसीलिए वो दिखाता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्राइस यहाँ पर, सॉरी यहीं पर देखिए 1 2 3 कितनी बार यहाँ पर ये टच किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ये गिरा है, यहाँ तो पहले ही रेजिस्टेंस लेके गिरा है। तो आप इस हिसाब से मूविंग एवरेज का एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा जब आप इसको मूविंग एवरेज को वर्टिकल ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिला के यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, एक देखिए यहाँ पर इसका सपोर्ट, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है और यहाँ पर इसका अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। देखिए जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हुआ, इसको ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस, उसके बाद 10 मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस किया, क्रॉस ओवर होके गया। अभी प्राइस मतलब ये आपका एक बढ़िया सा ट्रेड बनता है। यहाँ पर आप बिना रिट्रेसमेंट का वेट किए भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल जब बना तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। इसके ऊपर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे दे दो या थोड़ा नीचे करके दे दो, फिर चलो देखो कितना बड़ा रैली दिया है इसके बाद ये। तो यही चीज होता है जब आप इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करके यूज करते हो तो इसका एक्यूरेसी हाई हो जाता है। तो अभी आई थिंक मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ बता दिया, और मूविंग एवरेज को लेके बहुत सारे स्ट्रेटजीज है जो मैं बाद में एक एक करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेटजीज को एक ही वीडियो में अगर अपलोड करना चाहूँ तो ये वीडियो कम से कम बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एक करके इसमें स्ट्रेटजी अपलोड करता रहूँगा, सो डोंट वरी। एंड अनदर थिंग इज, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो के बारे में पहले छोड़िए, पहले अगर इसमें कोई डाउट आपका रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस डाउट को वहाँ पर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या फिर अगर डाउट उतना बड़ा हो, कॉमन हो, तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। अब मेन चीज़ है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और मूविंग एवरेज क्या है आप समझ में आ गया आपको, और इससे आपका कुछ हेल्प हुआ हो, तो काइंडली लाइक द वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates from my channel. ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। और परसों जैसे कि हमारा चल रहा है 30 डेज चैलेंज, तो परसों तो ऐसे भी मिलेंगे ही मंडे को। तो कल अगर होता है मैं और कुछ लर्निंग वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो हो सकता है कल मैं और कुछ अपलोड कर दूं। Thank you guys. Bye bye and take care. See you on Monday. Thank you.